हूँ। ये क्रेटा कार खड़ी है यहाँ पर, ये रसोई घर है। कहते हैं कि देश की रीढ़ की हड्डी नौजवान है, नौजवान पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, नौजवान पढ़ेंगे तो मेवात बढ़ेगा। अब हमारा मेवात कहाँ से बढ़ेगा? आप सोच सकते हैं कि एक ही टीचर हो जिस स्कूल में कैसे बच्चे पढ़ेंगे। कहा जाता है कि शिक्षा बगैर मनुष्य पशु के समान है। यह आपने सुना है ना? यकीनन सुना होगा, स्कूल की दीवारों पर पढ़ा भी होगा। इन कड़ियों के साथ में आज के जो मेरे दिन की शुरुआत है नया भारत न्यूज नेटवर्क के माध्यम से, वो है अभी पहाड़ पर गांव में, अभी हतीन ब्लॉक के पहाड़ पर गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। लगातार माननीय शिक्षा मंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं, शिक्षा में बहुत सुधार आया है, शिक्षा का लेवल है जो वो बहुत ऊंचा गया है। लेकिन आज जो मेरी कोशिश है वो एक ऐसे स्कूल में हकीकत को आपके सामने प्रस्तुत करने की है। यकीनन जिस खबर को सुनने के बाद में, जिन तस्वीरों को देखने के बाद में आप अपने आप से सवाल करेंगे, हरियाणा में शिक्षा का जो स्तर है ऊपर गया है, ये नीचे डाउन आया है। यकीनन पहाड़पुर गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्कूल में मैं मौजूद हूं। ये क्रेटा कार खड़ी है यहाँ पर, ये रसोई घर है। स्कूल में टीचर्स का अभाव मानो तो इतना है कि सिर्फ ये 7वीं 8वीं क्लास तक का स्कूल है, एक ही टीचर है। बड़े शर्म की बात है। बताइए कैसे बच्चे पढ़ेंगे? कहते हैं कि देश की रीढ़ की हड्डी नौजवान है, नौजवान पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, नौजवान पढ़ेंगे तो मेवात बढ़ेगा। अब हमारा मेवात कहाँ से बढ़ेगा? आप सोच सकते हैं कि एक ही टीचर हो जिस स्कूल में कैसे बच्चे पढ़ेंगे। सरपंच साहब मेरे साथ है, स्वागत है सर। सबसे पहले आपका गुड नेम जानना चाहूँगा। इकबाल खान, ग्राम पंचायत पहाड़पुर से सरपंच। स्कूल में टीचर्स का अभाव है, अध्यापक नहीं है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या इतना ढीला मामला कैसे चल रहा है? धन्यवाद प्रदीप भाई, जो आपने हमारी बात आगे पहुंचाने का काम किया जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में 8 पोस्ट हैं, जिनमें सिर्फ आज भी आप देखो तो एक ही लेडीज़ टीचर है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। बस मैं आला अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे गांव की तरफ भी ध्यान दें, और जहाँ कोई भी कमी ये हो रही है उनकी तरफ भी ध्यान दें। तो आपने संबंधित अफसरों की बात करें, प्रशासन की बात करें, आपने कंप्लेंट्स की शिकायत दी है लिखित में? हमने कई बार अपने जैसे सामने जाके भी बीओ से हमने उनको शिकायत की है, लेकिन वो भी गौर नहीं करते इन बातों पे। तो हम जब भी कोई भी टीचर लेके आते हैं तो 1 महीने की उन्होंने यहाँ पे भेज दिया, 1 महीने के लिए डेपुटेशन पर भेज दिया, लेकिन परमानेंट यहाँ कोई नहीं है। एक हेड मास्टर है बस यहाँ पे परमानेंट, वो भी आज छुट्टी पर हैं। पता नहीं उन्होंने यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं दी। आपका कहना है कि आप लगातार पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे टीचर्स की कमी को यानी पूरा किया जाए, लेकिन फिर भी अधिकारी को वो संज्ञान में दिया जा रहा है मामला, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। बाकी आप गाँववासी खड़े हैं, आप पता कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम क्या है जी? मकसूद। आपके लड़के पढ़ते हैं बच्चे इसमें? हाँ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। कौन पढ़ाता है यहाँ पे? बस एक लेडीज है। अच्छा। मैडम मैम है, कोई और नहीं? वो भी अभी आई, डेपुटेशन पे आई है। अच्छा। स्कूल का प्रधान भी हूँ। अच्छा, स्कूल के प्रधान है आप? फिर स्कूल के 3 रोज स्कूल को खुले हो गए हैं, कोई खाना नहीं बना है। बच्चे अभी भी मैम से भूख कर रहे थे, तब उनको लंच में भेजा है, लंच करवाया उन लोगों का, बच्चों से पता कर लिया। राशन बच्चों के लिए नहीं बन रहा है, नहीं मिल रहा, 3 दिन स्कूल को हो गए, तो हेड मास्टर कौन है स्कूल का? साहून। तो वो ध्यान नहीं देते? अब देखते रहे, अब गैर हाजिरी है ही नहीं, गैर हाजिरी। अच्छा, ऐसा ही है जी, यहाँ पे कोई राशन बच्चों के लिए नहीं मिलता है? बिल्कुल यही बात है जी, कोई नहीं मिल रहा बच्चों के लिए। 450 बच्चे। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पढ़ाने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात वाला कोई नहीं। कोई कितने नहीं। बच्चे लगभग यहाँ पे? 450 हैं करीब। 450 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही मैडम है? एक ही मैडम है। कह रहे थे सरपंच साहब, गाँव के लोगों से तहकीकात की है, पूछी है, बड़ा दुख नजर आ रहा है। आपकी क्या मांग है? आपको लाखों लोग दे। मेरी यही अपने हरियाणा के सीएम खट्टर मनोहर लाल खट्टर जी से कि यहाँ पे ध्यान दिया जाए, जहाँ भी कमी है हरियाणा में उन सब पे ध्यान दिया जाए और इन कमियों को पूरा किया जाए। हमारे शिक्षा मंत्री, मैं उनसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो भी इस स्कूल की टीचर हैं हमारे साथ में, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे इसी मामले को लेकर। अच्छा मैम, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? नम्रता जी। आप कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं? मुझे 4th और 5th 2 क्लासेस दे रखे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टाफ की कमी है और मैं भी यहाँ पे परमानेंट नहीं हूँ, मुझे ऑन ड्यूटी भेजा गया। अच्छा जी, जून की छुट्टियों से पहले मैं यहाँ पे अप्रैल में आ गई थी। जी। अच्छा, यहाँ पे स्कूल में जो और हेड मास्टर हैं उनकी गैर हाजिरी है,
बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? सैकड़ों बच्चे हैं, आप अकेली टीचर हैं, कैसे कोऑपरेट सैकड़ों बच्चों को कर पाएंगे? एक्चुअली जून की छुट्टियों से पहले यहाँ पे 2 टीचर और भी थे ऑन ड्यूटी, लेकिन उनकी ऑन ड्यूटी सिर्फ 31 मई तक ही थी। अब छुट्टियों के बाद से उनको वापस स्कूल में भेज दिया गया है, लेकिन मेरी ऑन ड्यूटी बढ़ा दी गई है, इसलिए अब 2 दिन से तो मैं ही संभाल रही हूँ। बच्चों के लिए ना कोई पानी है मैम, ना लेटरिन बाथरूम चालू हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो अभी छुट्टियां खत्म ही हुई है ना, तो सर हमारे हेडमास्टर सर जी बताइए। वो हमारे हेडमास्टर सर एक्चुअली वो उनकी रेख देख में होता है, तो आप प्लीज़ उनसे ही बात करें इस बारे में तो बेटर हो।